डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी क्या है और हम संविधान तक पहुंच चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान क्या है। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि संविधान फंडामेंटल लॉ होता है, संविधान एक एग्रीमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ नेशन है। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन दिया हुआ है, लिंक उसका देख सकते हो। अब देखिए, संविधान एक ऑर्गेनिक है, तो चलिए एक एक देखते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है कि संविधान एक मौलिक नियम है, ठीक है। या फिर यूं कहूं तो एग्रीमेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। इस वीडियो में और मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ नेशन है उसका सीधा सा मतलब है कि देश की सर्वोच्च कानून जो है वो संविधान है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक इसका मतलब क्या है, चलिए तो इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक पार्ट जो है चैप्टर आता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, वो यहीं से। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि संविधान जो है, हमारा संविधान जो है आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अब तक उसमें कई सारे जो है संशोधन हुए हैं। आपको पता होगा संविधान में संशोधन हुए हैं। संशोधन का मतलब क्या होता है कि हमारा संविधान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बदलता है। आपको पता होगा, जैसे हम खुद का एग्जांपल लें, हम छोटे थे फिर बड़े हुए और फिर जो है हमारी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे अंदर परिवर्तन होता है, तो हम जैविक होते हैं। उसी प्रकार से संविधान में क्या है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संविधान भी बदलता रहता है, तो उसे हम कहते हैं संविधान में संशोधन। कि हमारे पास जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमने संविधान में कुछ बदलाव किए हैं, इसी कारण से हम इसे कहते हैं जैविक। अब इसका मेनली उद्देश्य क्या रहता है संविधान का, तो देश की व्यवस्था या फिर ढांचा निर्धारित करना, ठीक है ना। देश की व्यवस्था या ढांचा निर्धारित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। अब ध्यान रखिएगा, हम संविधान के प्रकार जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि फंडामेंटल लॉ तो संविधान में लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही जाना इसके बारे में। लेकिन सिंपल लॉ क्या है वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो की पॉइंट है, आपको पता होगा, आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे एनसीईआरटी हो, उसमें इन्हीं की पॉइंट से संविधान की परिभाषा दे रखी है। जैसे कि आप बनाइए कि संविधान क्या है, तो संविधान फंडामेंटल यानी कि संविधान वे मौलिक कानून है जो देश की व्यवस्था निर्धारित करता है। संविधान वे समझौता है जो देश की व्यवस्था को निर्धारित करता है। तो इस तरीके से आप खुद की परिभाषा बना सकते हो। अब देखते हैं सिंपल लॉ क्या है। देखिए, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो जैसे आपने सुना होगा ना कि सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, या फिर बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना चाहिए। ये ऐसे कुछ कानून होते हैं जो कहीं पर लिखे नहीं गए हैं, संविधान में वो कानून नहीं लिखे गए। तो वो कानून बनाता कौन है, नहीं लिखे गए, तो हमारी देश की संसद या हमारी सरकार वो कानून बनाती है। तो इसे कहते हैं हम सिंपल लॉ, जो संविधान में मूल्यतः नहीं लिखे गए फंडामेंटली, तो वो होते हैं सिंपल कानून। तो चलिए अब आते हैं संविधान के प्रकार पर। देखिए, संविधान दो प्रकार का होता है, कठोर और लचीला। आपको ना कमेंट करके बाद में बताना है। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब जानेंगे कि भारत में कौन सा संविधान है, ठीक है ना, दोनों में से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिजिड संविधान यानी कि कठोर। यानी कि कठोर में क्या होता है कि साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बराबर नहीं होती हैं। अर्थात जिस तरीके से हम साधारण कानून बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था, हम नॉर्मली संसद से कानून बना सकते हैं, और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है वो समान नहीं होती है, वो होता है कठोर, रिजिड संविधान, जो है अमेरिका का, ठीक है। एंड जब ये दोनों समान होती हैं, जैसे कि साधारण नॉर्मली हम साधारण बहुमत से, देखिए ये जो बहुमत की बात कर रहा हूँ ये हम अलग वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर बस आप जरा सा समझ लीजिए कि क्या होता है। तो जब हम साधारण बहुमत जो होता है उसके तहत यदि हम कानून भी बना सकते हैं और संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं लचीला संविधान। तो जैसे कि ब्रिटेन में ऐसा संविधान है।